Hello guys, I am Gaurang and welcome to another video tutorial Biotech Guide. So today in this video I am talking about that three topics: structure of protein, general properties of protein and the function of protein. So stay tuned with us and enjoy this video lecture. First, I am talking about structure of protein. So, what is the definition of protein? So, proteins are polymers of amino acids and made up of one or more polypeptide chains. Means that protein की जो more than 2 molecules of amino acids एक दूसरे के साथ polypeptide bond से जुड़कर जो combined structure form करते हैं उसे प्रोटीन कहते हैं. एमिनो एसिड्स के बारे में हमने अगले वीडियो में डिस्कस कर लिया है. अभी हम बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में. जैसा कि हमें पता है एमिनो एसिड्स कंटेन्स 4 ग्रुप्स: कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, एमिनो ग्रुप एंड द आर ग्रुप या साइड चेन, जिसमें से पेप्टाइड बॉन्ड एक एमिनो एसिड्स के कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दूसरे एमिनो एसिड्स के एमिनो ग्रुप के बीच में फॉर्म होता है. हियर यू कैन सी फर्स्ट एमिनो एसिड्स के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से हाइड्रोक्सिल OH एंड सेकंड एमिनो एसिड्स के एमिनो ग्रुप में से हाइड्रोजन H कंबाइन होकर H2 रिलीज करते हैं और कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं. तो ये था ओवरव्यू ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. नाउ वे बैक ऑन पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. So first, primary structure is determined by the number and sequences of amino acids in the protein. See in this picture, amino acids की single strand को primary structure से define किया जाता है. Second, secondary structure is the conformation of a polypeptide chain formed by twisting or folding. यहाँ पर conformation का मतलब molecules का small part rotate होना. Secondary structure में formed हुई polypeptide chain ट्विस्ट और फोल्ड होती हैं और एमिनो एसिड्स के मॉलिक्यूल जो स्लाइटली रोटेट होते हैं. साथ ही पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड जो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स के बीच में फॉर्म होते हैं. थर्ड is a tertiary structure is a 3-dimensional arrangement of protein structure and it is formed when alpha helix and beta sheets are held together by weak interaction. Means of this tertiary structure is that 3-dimensional arrangement and weak bond formation between alpha helix and beta sheets. Fourth is quaternary structure, consisting of more than one polypeptide chain where certain polypeptides aggregates to form one functional protein. Means of quaternary structure is that more than one polypeptide chains combine होकर functional protein form करते हैं. See in this picture. So these are the 4th levels of protein based on their organization. Now I am talking about second topic, general properties of protein. Total 11 properties are there, जिसमें फर्स्ट है फिजिकल स्टेट. ज़्यादातर प्रोटीन हाइड्रोफिलिक कोलेट्स इन नेचर होते हैं. यहाँ पर हाइड्रोफिलिक नेचर मीन्स वाटर लविंग एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस एंड कोलेट्स का मतलब वन काइंड ऑफ इमल्शन जो चिकने फॉर्म में होते हैं. एग्जाम्पल इज इंसुलिन एंड TMV टोबैको मोज़ेक वायरस प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड. सेकंड प्रॉपर्टी इज कलर. प्रोटीन के पास कोई कलर प्रॉपर्टी नहीं होती सिवाय क्रोमोप्रोटीन के, और यह क्रोमोप्रोटीन कलर प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ कंटेन मेटालिक प्रोस्थेटिक ग्रुप्स. एग्जाम्पल इज हीमोग्लोबिन विच प्रोवाइड रेड कलर टू ब्लड. थर्ड प्रॉपर्टी इज टेस्ट एंड ऑर्डर. प्योर प्रोटीन जो टेस्टलेस और ऑर्डरलेस होते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी इज शेप एंड solubility. On the basis of shape and solubility, protein are classified into 2 types, globular and a fibrous protein, जिसको हम डिफरेंस के फॉर्म में देखेंगे. ग्लोबुलर प्रोटीन
जो लॉन्ग थिन ब्रांच्ड इन फॉर्म होते हैं, और यहाँ पर फाइब्रस प्रोटीन जो 3D इन शेप एंड अनब्रांच इन फॉर्म होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और फाइब्रस प्रोटीन जो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो ज़्यादातर मेटालिक रोल परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पर फाइब्रस प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन आर एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, hemoglobin and myoglobin, and the example of fibrous proteins are collagen, fibrin, keratin, actin and myosin and elastin. Fifth property is size. ज़्यादातर प्रोटीन की साइज डिफरेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, जिसकी रेंज 13,000 से मिलियन तक भी हो सकती है, और प्रोटीन की साइज अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज से डिटरमाइन यानी कि मेजर की जाती है। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज डिनेचरेशन। डिनेचरेशन मीन्स जब भी प्रोटीन को हीट, एक्सरे डिफ्रैक्शन, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्कोहल, यूरिया, डिटर्जेंट से ट्रीट किया जाता है, उस दौरान प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बदलाव आते हैं, जिसे डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। और आफ्टर डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन को डिनेचर्ड प्रोटीन, अनचार्ज प्रोटीन और नेटिव प्रोटीन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिनेचर्ड प्रोटीन, जिसमें फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन। डिनेचर प्रोटीन सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट होकर एग्रीगेट्स फॉर्म करता है। सेकंड इज लॉस्ट देयर सॉल्युबिलिटी इज रिलेटेड टू फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिनेचर प्रोटीन, जो प्रेसिपिटेट होता है तो अपनी सॉल्युबिलिटी लॉस्ट करेगा। थर्ड इज चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी, मीन्स प्रोटीन डी फॉर्म यानी कि डेक्स्ट्रो और एल फॉर्म यानी कि लीवो, जो ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है प्रोटीन की, जिसमें चेंज लाता है। फोर्थ इज लॉस्ट देयर एक्टिविटी विथ एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स वन टाइप ऑफ प्रोटीन ही होते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। डिनेचर प्रोटीन ये एबिलिटी लॉस्ट कर देते हैं। सी द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल डिनेचरेशन। डिनेचरेशन अकरिंग इन हीमोग्लोबिन इज रिवर्सिबल एंड डिनेचरेशन अकरिंग इन boiling egg is irreversible. So here the sixth property is complete. Now see the seventh property, एम्फोटेरिक नेचर। प्रोटीन में मौजूद एमिनो एसिड्स जिसके पास NH2 ग्रुप होने के कारण बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने के कारण एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक कैरी करते हैं। अभी जब कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल को ज्विटर आयन वाले सॉल्यूशन में, यानी कि जो सॉल्यूशन पॉजिटिव और ना तो नेगेटिव कोई भी चार्ज कैरी करता है, उस सॉल्यूशन में रखेंगे, तो उस दौरान वो प्रोटीन कोई भी एसिड या कोई भी बेस के साथ कंबाइन होता है, जिसको एम्फोटेरिक नेचर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। एट प्रॉपर्टी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। प्रोटीन के पास जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है, यानी कि टोटल नेट चार्ज 0 हो, उस पॉइंट को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टी इज लिबो रोटेटिंग। सभी प्रोटीन लिबो रोटेटरी ही होते हैं जब भी अल्फा एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हो। टेंथ प्रॉपर्टी इज हाइड्रोलिसिस। प्रोटीन आर हाइड्रोलाइज्ड बाय डाइल्यूट HCl और H2SO4 टू गेट देयर कंपोनेंट एमिनो एसिड्स। प्रोटीन में मौजूद बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड्स को सेपरेट करना विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट HCl एंड H2SO4 कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। लास्ट 11th property is hydration. All groups is hydrated and precipitated. So these are the 11 properties of protein. Now we memorize them using one technique, PCTS SDA ILHH. At last I am talking about the third topic is function of protein, जिसमें mainly protein के function और examples included है। सी द फर्स्ट स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिसके एग्जाम्पल है कोलाजन जो बोन में मौजूद होते हैं। देन सेकंड इज केराटिन जो हेयर एंड नेल्स में मौजूद होते हैं। सेकंड इज एंजाइमेटिक प्रोटीन एंड द एग्जाम्पल इज पेप्सिन जो स्टमक में मौजूद होता है। थर्ड इज ट्रांसफर प्रोटीन, एग्जाम्पल इज हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और सेकंड है मायोग्लोबिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करते हैं। फोर्थ इज कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन, एग्जाम्पल इज एक्टिन एंड मायोसिन जो मसल्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिफ्थ इज स्टोरेज प्रोटीन, एग्जाम्पल इज ओवल्ब्यूमिन, फेरेटिन एंड ग्लूटिन्स जो स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें
फेरेटिन आयन को स्टोर करते हैं। सिक्स्थ इज अ हार्मोनल प्रोटीन। इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन इज अ वन काइंड ऑफ हार्मोनल प्रोटीन जिसमें इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है और ग्रोथ हार्मोन जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेवंथ इज जीनेटाइल प्रोटीन। डीएनए एंड आरएनए इज द एग्जाम्पल ऑफ जीनेटाइल प्रोटीन। एट्थ इज अ रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन की जो टारगेट सेल के अंदर और मेम्ब्रेन जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कई ऐसे सेलुलर ऑर्गेनल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं और उसके एग्जाम्पल है GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। लास्ट नाइन्थ इज डिफेंस प्रोटीन। एग्जाम्पल इज इम्यूनोग्लोबुलिन ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडीज, जो इम्यून सिस्टम का मेन पार्ट है और जो एंटीजन को न्यूट्रलाइज करके हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हियर फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीट। नाउ we memorize them using one technique, SET, CSH, GRD. Make 3 combination of them and memorize easily. So here we completed our topic. Thanks for watching, and if you want to see more videos regarding biotechnology subject, so subscribe to our channel, drop a like, leave a comment and share it to another.